हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू A1 क्लासेस। मैथ्स का डर खत्म करने की इस जर्नी में आज है हमारा डे 8 और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं परसेंटेज। तो चलिए जरा बिल्कुल बेसिक से समझते हैं परसेंटेज होता क्या है। तो सबसे पहले हम अगर ये ध्यान दें, परसेंटेज, डेसिमल और फ्रैक्शन ये तीनों के तीनों ही कंपेयरिंग क्वांटिटीज हैं। अच्छा, कंपेयरिंग क्वांटिटीज का मतलब क्या होता है? कंपेयरिंग क्वांटिटीज का मतलब ये होता है कि अगर हमें किसी भी दो या दो से ज्यादा चीजों को अगर हमें कंपेयर करना है, जैसे हमें बताना है कि कौन ज्यादा है कौन कम है, तो उस जगह पर जो क्वांटिटीज का हम यूज करते हैं तो उसको हम बोलते हैं कंपेयरिंग क्वांटिटीज। तो उसके अंदर जैसे फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन का हमने कंपैरिजन देखा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, कैसे देखते हैं। वैसे हमने डेसिमल का भी छोटा बड़ा देखा। अब परसेंटेज क्या है, इसमें भी हम छोटा बड़ा देखेंगे, लेकिन इसमें एक स्पेशलिटी है। इसमें स्पेशलिटी क्या है कि ये सारी चीजों को, मतलब जो भी हमारा डेटा है उसको 100 में कन्वर्ट करने के बाद कंपैरिजन को बनाता है। मतलब ऐसे हम समझते हैं कि अगर कोई दो बच्चे हैं, ठीक है, दो बच्चे हैं, एक ए है और दूसरा है बी। ए के मार्क्स आए हैं सपोज 36 आउट ऑफ 40, ठीक है, और जो बी जो बच्चा है, अगर बी जो बच्चा है उसके मार्क्स सपोज करो आए हैं 110 आउट ऑफ 120, ठीक है। तो जब हम इसको देखते हैं और हम ये जानना चाहते हैं कि इनमें से कौन सा बच्चा ज्यादा अच्छा है या फिर कौन सा बच्चा कमजोर है या वीक है या कौन सा बच्चा स्ट्रांग है, अगर मैं ये देखना चाह रहा हूं, तो अगर हमारे पास परसेंटेज नहीं होता तो हम क्या करते, या तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट करते। पहले डेसिमल में जैसे कन्वर्ट करते तो क्या आता, 0.9 आ जाता है ना। इसको अगर मैं डेसिमल में कन्वर्ट करता तो क्या आता, तो 0.91 अप्रोक्स कुछ आ जाता है ना। तो अब मैंने डेसिमल आपको पढ़ा दिया। जब डेसिमल मैंने आपको पढ़ा दिया तो आप क्या बोलोगे कि सर ये वाले बच्चा ज्यादा एफिशिएंट है इस वाले बच्चे के कंपैरिजन में, क्योंकि इसका डेसिमल वैल्यू क्या है, ज्यादा है ना। लेकिन अगर ये सब सोचो एग्जिस्ट ही नहीं करता, अब अगर डेसिमल नहीं होता, फ्रैक्शन नहीं होता, या फिर ये फ्रैक्शन भी है, इसमें भी अगर हम फ्रैक्शन में अगर इसको कंपेयर करने की कोशिश करते तो हम क्या करते, देखो ये हो गया आपका डेसिमल में कंपैरिजन, ठीक है। अगर मैं अब इसको परसेंटेज में कंपैरिजन की बात करूं तो मैं क्या करता, सॉरी परसेंटेज में नहीं, फ्रैक्शन में अगर मैं कंपैरिजन की बात करता तो मैंने क्या बताया कैसे कंपेयर करते हैं। डिनोमिनेटर हमको क्या करना होता है, सेम करना होता है। तो देखो मैं डिनोमिनेटर बिल्कुल सिंपली सेम कर सकता हूं, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, है ना। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो कितना हो जाएगा, 108 आउट ऑफ 120 और इसके 110 आउट ऑफ 120। मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि ए वाला जो स्टूडेंट है उसके मार्क्स मैंने देखे कि 40 में से 36 आए हैं, तो मैंने सोचा अगर मैं उसके मार्क्स कन्वर्ट करूं कि 120 में से कितने आए हैं, तो उसके 108 आए हैं और इसके 110, इसकी परफॉर्मेंस क्या है, ज्यादा अच्छी है, ठीक है। तो ये तो हमने देखा डेसिमल और फ्रैक्शन में कंपैरिजन, जो कि हम पहले भी देख चुके हैं। लेकिन अब खुद सोचो जरा, अगर ये डेसिमल ये फ्रैक्शन नहीं होता तो हम कंपैरिजन कैसे कर रहे होते। शायद हम कंपैरिजन ऐसे कर रहे होते, हम देखते कि इस बच्चे के सिर्फ 4 नंबर कट हुए हैं, इस बच्चे के 40 में से सिर्फ 4 नंबर गए हैं और इस बच्चे के तो 120 में से 10 नंबर कम है, तो हम बोलते कि ए ज्यादा अच्छा है, ए बस 4 ही नंबर कटवाया है और बी ने 10 नंबर कटवा लिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि जब हम डेसिमल और फ्रैक्शन से जा रहे हैं तो हमें एग्जैक्टली पता चल पा रहा है कि किसकी एफिशिएंसी ज्यादा अच्छी है ना। तो बस यही चीज है जो हमने डेसिमल और फ्रैक्शन में भी देखा कंपैरिजन। अब जरा परसेंटेज की जब हम बात करते हैं, देखो इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने एक को दूसरे की फॉर्म में कन्वर्ट किया, इसको हमने क्या किया, दोनों को डेसिमल की फॉर्म में कन्वर्ट किया। तो सेम डेसिमल की जैसे ही परसेंटेज में भी हम क्या करते हैं,
जितने भी हमारे पास क्वांटिटीज होती हैं उनको 100 के बेस में या फिर 100 के बेस में कन्वर्ट करते हैं। क्या करते हैं? इसका मतलब ये होता है परसेंट। परसेंट मतलब कि 100 में कितना है, 100 में कितना है। जैसे अब अगर मैं इनकी ही बात करूं, इसके नंबर आए हैं 36 आउट ऑफ 40, इसके आए हैं 110 आउट ऑफ 120। ठीक है, तो अब अगर मैं इसके मार्क्स 100 में कन्वर्ट करना चाहता हूं, कितने में? 100 में अगर मैं इसके मार्क्स कन्वर्ट करना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, ये इसके जो 36 मार्क्स आए हैं कितने में से आए हैं? ये आए हैं 40 में से। ठीक है, तो इसको मैं क्या कर दूंगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये मेरे आ जाएंगे कि इसके मार्क्स 100 में से कितने आएंगे। देखो क्या करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 90%। ठीक है, इसको देखो, इसको भी अगर मुझे 100 में कन्वर्ट करना है तो 100% का मतलब सिंपली क्या है, अगर फ्रैक्शन है ऑलरेडी तो उसको क्या कर दो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो वो क्या हो जाएगा, तुम्हारा परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो जैसे 110 अपॉन 120, इसको अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये भी परसेंटेज में हमारा कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि आंसर कितना आएगा, आंसर आ जाएगा यही 91। ओके, इसको देखो पूरा डिवाइड करो, 91 पॉइंट समथिंग समथिंग परसेंटेज आ जाएगा। मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, कैलकुलेशन है, आप लोग खुद भी देख सकते हैं। तो ये इसमें क्या हुआ, इसमें ये जो है परसेंटेज है, ये कंपेयरिंग क्वांटिटी है, तो सीधे सीधे ये जो नंबर्स हैं इसको हम देख के बता देंगे कि कौन ज्यादा है कौन कम है। तो जैसा कि रिजल्ट पहले से ही आ रहा है कि बी ज्यादा है, तो अभी भी बी क्या है, ज्यादा है। तो हमने सिंपली परसेंटेज में क्या सीखा, हमने सिंपली परसेंटेज में ये देखा कि कोई भी जो डाटा है हमारा उसको हम क्या कर रहे हैं, 100 के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, कि मतलब वो कितने में से भी हो, 1000 में से हो, 10,000 में से हो, लाख में से हो, लेकिन हम उसको 100 में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, अगर फ्रैक्शन है तो। और डेसिमल, अब अगर मैं बोलूं कि मुझे डेसिमल को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो भी हमें सिंपली क्या करना है, इसको 100 से क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे देखो ये 0.9 था, मल्टीप्लाई बाय 100, ये मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूं आपको डेसिमल वाले चैप्टर में, कितना हो जाएगा, 90% हो जाएगा, है ना। और ये भी 0.91 था, मल्टीप्लाई बाय 100 कितना हो जाएगा, 91% हो जाएगा। तो आपने देखा, चाहे हम डेसिमल से करें, चाहे हम फ्रैक्शन से करें, चाहे हम परसेंटेज से करें, सबसे क्या करें, हम कंपैरिजन कर रहे हैं और रिजल्ट भी क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। ठीक है, तो ये है परसेंटेज का बेसिक मतलब, और मैंने इसमें तुमको बताया कि कैसे फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करना है और कैसे डेसिमल से परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो अगर हमें ये समझना है अब ये परसेंटेज बनाया कैसे गया, तो उसको अगर हम समझे तो देखो बहुत सिंपल, ये 5th क्लास की कॉन्सेप्ट है जो हम सीख चुके थे पहले। वो क्या है, यूनिट डिजिट जो एक मेथड होता था। अगर किसी बच्चे के 40 में से 36 मार्क्स आए हैं, है ना, तो एक में से कितने मार्क्स आए होंगे, आप क्या करोगे, उसको डिवाइड करोगे, तो 100 में से कितने आएंगे, क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। तो बस यही परसेंटेज है। इसी तरीके से हमने चीजों को 100 में कन्वर्ट करना सीखा। ठीक है, जैसे और कुछ बता सकते हो, जैसे इसका यूनिटरी मेथड का और कहीं पे क्या यूज होता था, जैसे जब हम देखते थे कि अगर कोई बच्चा अगर 5 एप्पल लेके आ रहा है 40 रुपए में, तो बताओ वो 7 एप्पल कितने में लाएगा। तो यही वाला तो कॉन्सेप्ट है कि अगर वो 5 एप्पल लेकर आ रहा है कितने में, 40 रुपए में, तो एक एप्पल कितने में लाएगा, 40/5 यानी 8 रुपए में, है ना। तो वैसे ही वो 7 एप्पल कितने में लाएगा, 8 × 7 56 में। तो बस इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके यहां पर हमने 100 की वैल्यू निकाली है, और वही 100 की वैल्यू को हमने क्या बोल दिया है, परसेंटेज बोल दिया है। और ये परसेंटेज का आपका क्या है, ये साइन है जिससे हम शो करते हैं। ठीक है, अब जरा हमने ये तो देख लिया कि कैसे हमें फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, कैसे हमें डेसिमल से परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। अब हम ये देखते हैं कि कैसे हम परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं और परसेंटेज से डेसिमल में। बिल्कुल सिंपल है।
आपको क्या करना है, जैसे अगर आपके पास 50% है तो आपको क्या करना है, इसको 50% को हटाकर नीचे लाना है 100। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 1/2 फ्रैक्शन में। और फ्रैक्शन से आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना ऑलरेडी आता है, सिंपली क्या कर देना है, इसको डिवाइड कर देना है, तो ये हो जाएगा 0.5, है ना। या फिर यहां से सीधे भी आप कर सकते थे। अगर एक और देखो, जैसे अगर मेरे पास है 27%, तो क्या करूंगा मैं, 27/100, ये आपका फ्रैक्शन में हो गया, है ना। और इसको डिवाइड कर दोगे तो 0.27, ये आपका डेसिमल में हो गया। ठीक है, तो ये हमने देखा परसेंटेज से कैसे हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है और कैसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो जल्दी से आप अभी के अभी इन क्वेश्चंस को सॉल्व करो, ठीक है, और मेरे को बताओ कि इनको परसेंटेज में कितना होगा और फिर डेसिमल में कितना होगा। जल्दी से ये 4 क्वेश्चन आप अभी कर लीजिए, इनको फ्रैक्शन में और डेसिमल दोनों में कन्वर्ट कीजिए। मैं इनके आंसर बता देता हूं। अगर हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने वाले हैं तो 60/100 हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा आपका 3/5, और डेसिमल में हो जाएगा 0.6। दूसरे वाले को देखोगे तो 57/100, तो यही डेसिमल हो जाएगा आपका, क्योंकि और कोई नंबर से कटेगा नहीं, और सॉरी फ्रैक्शन हो जाएगा, और डेसिमल हो जाएगा 0.57। तीसरा देखोगे तो 110/100, तो इसका डेसिमल कितना, फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 11/10, और डेसिमल कितना हो जाएगा 0.11। सेम फोर्थ देखो 112/100, तो इसमें देखो 2 से कैंसिल हो सकता है ये, या फिर 4 से भी हो सकता है, तो 4 2 जा 8, 4 8 जा 32, 28/25 इसका फ्रैक्शन हो जाएगा, और 1.12 क्या हो जाएगा, ओ सॉरी ये 1.1 होगा, 0.11 नहीं होगा, सॉरी ये 1.1, तो ये क्या हो जाएगा 1.12 क्या हो जाएगा, डेसिमल में हो जाएगा। तो ये हमने जाना कि कैसे परसेंटेज फ्रैक्शन और डेसिमल से रिलेटेड है। अब हम जरा समझते हैं परसेंटेज का खुद का मतलब क्या है। ठीक है, इसके खुद के मतलब को समझने के लिए हमें क्या करना है, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया था कि अगर किसी बच्चे ने, ये तो कंपैरेटिवली देखा हमने, लेकिन जो एक जो परसेंटेज है वो क्या है उसको समझते। जैसे मैंने एग्जांपल लिया था कि किसी एक बच्चे के मार्क्स आए 36/40। ठीक है, तो जब हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो हमें क्या करना होता है, जो भी हमारी क्वांटिटी है उसका जो एक्चुअल वैल्यू है उसको हम रखेंगे, यानी एक्चुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 100। तो जब हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं तो हमें परसेंटेज मिलती है। तो वैसे ही इस केस में टोटल मार्क्स कितने थे, 40 थे, एक्चुअल मार्क्स कितने थे, 36 थे, तो 36/40 मल्टीप्लाई बाय हमने 100 कर दिया, तो आंसर आ गया कितना, 36 और 90%। ठीक है, अब और समझो। अब एक काम करते हैं, एक हम एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या है कि हमारे पास सपोज करो 100 एप्पल्स है, 100 मत करो, चलो 50 एप्पल्स है, 50 एप्पल्स हैं, इनको हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, और डिस्ट्रीब्यूट किया हमने 4 जनों पे सपोज। ठीक है, 4 जनों पे हमने डिस्ट्रीब्यूट किया। अब इन 4 जनों में से ए को मिले सपोज 15 एप्पल्स, ठीक है, बी को मिले सपोज 12 एप्पल्स, और सी को मिले सपोज 13 एप्पल, और डी को मिले कितने मिलेंगे, 10 मिलेंगे। ऑब्वियस सी बात है, जितने बचेंगे उतने ही मिलेंगे। तो कहने का मतलब, अब अगर मैं कोई पूछे तुमसे कि बताओ ए बी सी डी को कितने कितने परसेंटेज एप्पल्स मिले,
तो हम क्या करेंगे, हम अगर फाइंड आउट करें ए के परसेंटेज को, तो ए को कितने मिले हैं 15, टोटल कितने में से 50 में से, तो मल्टीप्लाई कर देंगे इसको बाय 100, आंसर आ जाएगा तुम्हारा 30%। ठीक है, इसकी अगर हम बात करें, इसको मिले 12, 50 में से मल्टीप्लाई बाय 100, आंसर आ जाएगा तुम्हारा 24%। इसकी अगर हम बात करें, इसको मिले 13 आउट ऑफ 50 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आ जाएगा तुम्हारा 26%। ठीक है, और ये इसको मिले 10 आउट ऑफ 50 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आ जाएगा तुम्हारा 10%। तो अब एक बात तुमको ध्यान रखनी है कि जब भी कोई एक क्वांटिटी को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कितनी भी क्वांटिटीज में, चाहे कितनी भी कर लो, 2 कर लो, 4, 10, 20, कितनी भी क्वांटिटीज में, उनका जो परसेंटेज का जो सम होगा वो हमेशा कितना होगा, हमेशा 100 होगा। ठीक है, अच्छा, तो इसकी एप्लीकेशन कहां पर है? इसकी एप्लीकेशन बहुत ज्यादा जगह पे, जैसे अगर किसी ने क्वेश्चन पूछा आपको कि एक क्लास में 40% लड़के हैं और 60% लड़कियां हैं, या फिर वो 60 बोलता भी नहीं है, वो बोलता है एक क्लास में 40% लड़के हैं, तो बताओ लड़कियां कितनी हैं? मैंने भी बोला कि जब भी एक चीज को हम कितने भी पार्ट्स में डिवाइड करें तो उनका सम कितना होगा, हमेशा 100 होगा। तो लड़के प्लस लड़कियों का सम कितना होगा, 100 होगा, जिसमें से लड़के हैं 40%, तो लड़कियां कितने परसेंटेज होंगी, 60% होंगी। ठीक है, अब एक और एग्जांपल समझो, मान लो एक क्विज कंपटीशन था। ठीक है, उस क्विज कंपटीशन में मैथ और साइंस के क्वेश्चंस मिक्स होने थे। तो अब जब मैथ और साइंस के क्वेश्चन मिक्स होने थे तो उसमें मैथ के जो क्वेश्चंस थे वो थे 45%। तो बताओ साइंस के कितने परसेंटेज थे, कोई भी बताएगा 55%। तो ये है मैथ को जल्दी करने का, परसेंटेज को जल्दी करने के तरीके, इसलिए मैं बताया कि ये टोटल क्या होगा, हमेशा 100 होगा। तो मतलब आपको ऐसे निकालने की जरूरत नहीं है। अब एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन को, इसी को अगर हम बोले कि अगर मैथ के जो क्वेश्चन थे टोटल, मान लो उसमें क्वेश्चन थे 200, कितने 200 टोटल क्वेश्चन थे, और उसने बोला कि मैथ के जो क्वेश्चन हैं वो कितने हैं, वो है 45%। तो बताओ साइंस के क्वेश्चन कितने हैं, क्या बताना है, साइंस के क्वेश्चंस कितने, परसेंटेज नहीं, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं। तो पहले क्या करोगे आप, अगर आप बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से जाओगे तो पहले आप निकालोगे नंबर ऑफ मैथ क्वेश्चन, क्या करोगे 200 का 45%। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करते हैं, कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। अब 90 अगर ये मैथ के हैं तो उसमें साइंस के कितने होंगे, नंबर ऑफ साइंस क्वेश्चंस, तो 200 में से 90 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 110 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन मैंने आपको बोला कि आपको ऐसे नहीं करना है, आप ऐसे करो, आपको पता चला कि मैथ के 45% हैं तो साइंस के कितने होंगे 55% होंगे, तो आप क्या करो, सीधे निकालो नंबर ऑफ साइंस क्वेश्चंस। तो आप क्या करोगे, 200 का 55% निकाल दोगे सीधे सीधे। देखो डायरेक्ट आंसर आ गया 110, और ये वाला स्टेप हमें करना ही नहीं पड़ा। ठीक है, एग्जांपल के साथ समझते हैं। कोई एक स्टूडेंट है ए, उसके पास जो टोटल मार्बल्स हैं वो है 250। अब ये जो टोटल मार्बल्स हैं उसके पास, उसमें से रेड जो है वो 40% है, ब्लू जो है वो 50% है। तो हमको बताना है कि उसके पास नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स कितने हैं। तो हम क्या करेंगे, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जब भी कोई एक क्वांटिटी 2 या 2 से ज्यादा पार्ट्स में डिवाइड की जाती है तो उसका परसेंटेज का टोटल हमेशा क्या होता है, 100 होता है। अगर ये 40 है, ये 50 है, तो 40 50 90% तो रेड और ब्लू हो गए, तो ग्रीन कितने परसेंटेज होंगे, तो ग्रीन होंगे 10%। तो सीधे सीधे निकाल लोगे नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स इक्वल्स टू
250 का 10%, देखो कितना हो जाएगा 25, मतलब उसके पास 25 ग्रीन मार्बल है। ठीक है, थोड़ा सा और लेवल बढ़ाते हैं। अब लेट कीजिए कि कोई एक शॉपकीपर है, क्लोथ शॉपकीपर है, उसके पास टोटल जो क्लोथ्स हैं वो 1000 है, 1000 क्लोथ्स है टोटल। ठीक है, अब इन 1000 क्लोथ में से उसके पास जो है, उसके पास क्या क्या है, पैंट्स हैं, शर्ट्स हैं, लोअर है एंड टी शर्ट्स है। ठीक है, अब तुमको कुछ इंफॉर्मेशन मिली, सपोज कि पैंट्स जो है वो 35% है, कितने हैं 35%। शर्ट्स जो है वो 200 है, कितने हैं 200। लोअर जो है, या फिर इसको ऐसे करते हैं, इधर परसेंटेज में लिख देते हैं और यहां नंबर में लिख देते हैं। ठीक है, शर्ट्स कितनी है 200 है। उसके बाद लोअर का बताया उसने, लोअर बताया सपोज लोअर उसने बोला कि 20%। ठीक है, तो हमको ये बताना है कि टी शर्ट्स कितनी परसेंटेज है, या फिर नंबर ऑफ टी शर्ट्स भी कितने हैं, ये भी बता सकते हैं। अब देखो, अब इसमें थोड़ा सा तुम्हें कंफ्यूजिंग लग सकता है, क्योंकि देखो यहां पर टोटल 4 है, तो मैंने बोला इसका टोटल तो हमेशा कितना होता है 100% होता है ना। तो देखो, अब मैं इस नंबर की हेल्प से इस शर्ट का परसेंटेज तो निकाल सकता हूं ना, ये तो मैंने दिखा दिया आपको। क्या करेंगे, शर्ट कितनी है भाई 200 है, ठीक है, टोटल कितने हैं 1000 है, मल्टीप्लाई किससे करेंगे 100 से, तो ये आ जाएगा आपके पास 20%। तो ये अब देखो परसेंटेज कितना हो गया 20 20 40, 40 और 35 हो गया 75, यानी 75%। तो ये तीनों चीजें हैं, तो टी शर्ट्स कितनी हुई, ये हुई 25%। तो अब अगर हमें इसके नंबर निकालना है तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे 1000 का 25%, कितना आ जाएगा 250 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर उसने सिर्फ ये पूछा तो देखो ना हमें ये निकालना पड़ा ना हमें ये निकालना पड़ा, हमने डायरेक्ट ये निकाल दिया। तो यही आपको दिमाग लगाना है, अगर जो चीजें ज्यादा दी हैं उस पर आप जाओगे। ठीक है, आपको परसेंटेज की ऑलरेडी 2 वैल्यूज पता थी, अगर एक और पता चल जाता तो काम हमारा बन जाता, तो मैंने वही किया, उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया। तो इसलिए इस तरीके से करेंगे। अब एक और एग्जांपल समझो, अगर उसने ये भी बोल दिया निकालने को तो ये भी हम निकाल सकते हैं सीधे से। 1000 का 35% करोगे 350 ये आ जाएगा, 1000 का 20% करोगे 200 ये आ जाएगा। अब एक और एग्जांपल देखो, एक और एग्जांपल देखो, फिर से ऐसा ही एक एग्जांपल है। एक फ्रूट सेलर है, ठीक है, एक फ्रूट सेलर है, उसके पास टोटल 500 केजी फ्रूट्स हैं। ठीक है, अब उस पर 500 केजी फ्रूट्स हैं, जिसमें से उसके पास क्या क्या है, उसके पास मैंगो है, गर्मियां चल रही हैं तो मैंगो बहुत लोगों को पसंद होता है इस टाइम पे, तो सभी रखते हैं, मैंगो है, एप्पल है, उसके बाद बनाना है, और कोई भी एक फ्रूट ले लो, सपोज पाइन एप्पल है। ठीक है, ये 4 फ्रूट्स हैं उसके पास, परसेंटेज और नंबर। अब मानो कि जो मैंगो है उसके पास, मैंगो है वो 150 केजी है। ठीक है, मैंगो 150 केजी है, एप्पल जो है उसके पास वो है 20%। ठीक है, 20%। तो उसके बाद अगर पाइन एप्पल बताया गया, पाइन एप्पल किसी ने बताया कि ये जो है ये आपके पास है 75, कितने हैं 75। तो कोई तुमसे पूछे बताओ बनाना का नंबर कितना है,
ठीक है। तो अब मैंने आपको बोला कि जो चीजें आपको ज्यादा दी हों आप उसकी तरफ जाओ। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये भी निकालेंगे, ये भी निकालेंगे, या फिर ये निकालेंगे, तब जाकर मैं बनाना निकाल पाऊंगा। तो इससे बेटर मेरे लिए क्या है, मेरे लिए ये है कि मैं सिर्फ एप्पल का नंबर निकाल लूं। अब देखो एप्पल का जब मैं नंबर निकालूंगा तो 500 का 20% करो जरा, 500 का 20% कितना हुआ भाई, 100 ये हो गया। अब आपको ये पता है कि इन सब का टोटल कितना है, इन सब का टोटल है भाई 500, क्योंकि ये सारे 500 केजी ही तो हैं। तो देखो 150 और 100 250, 250 और 75 ये हो गया आपका 325। तो यानी बनाना कितने केजीज है, ये हो गया आपका 175 केजीज हो गया। और अगर परसेंटेज में बात करूं तो कितना हो गया, 175 अपॉन 500 मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा कितना, 35%। ठीक है। तो मेन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर है वो ये हो गया। इसकी भी हमें जरूरत नहीं थी, हमने सिंपली क्या किया, बस इसको इसमें कन्वर्ट किया और टोटल से माइनस कर दिया। लेकिन अगर वो ये सब निकालने को बोलता है तो ये सब तुम बिल्कुल इजीली निकाल सकते हो। ये कैसे निकालोगे, अगर मैंगो का परसेंटेज निकालने को बोलेगा तो मैंगो हैं कितने 150, टोटल कितने हैं 500 मल्टीप्लाई बाय 100, तो आंसर कितना आ जाएगा 30% है ना। सेम ऐसे ही इसको अगर करूं, पाइनएप्पल है कितने 75, टोटल कितने हैं 500 मल्टीप्लाई बाय 100 तो कितना आ गया 15%। ओके, तो ठीक है, ये था आपका परसेंटेज का बेसिक इंट्रोडक्शन टू परसेंटेज, और उसके हमने कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स देखे कि किस तरीके से परसेंटेज का यूज किया जाता है कंपैरिजन करने में या क्वांटिटीज की वैल्यूज को निकालने में। ओके, तो आपको ना कुछ परसेंटेज की जो वैल्यूज हैं वो आपको पहले से पता होनी चाहिए। जैसे कि अगर आपको कोई 50% बोल रहा है निकालने को तो इसका मतलब होता है 1/2, मतलब सीधे सीधे जो भी क्वांटिटी है उसका आधा कर दो। अगर क्वांटिटी 1000 है तो 50% कितना होगा उसका 500 हो जाएगा। अगर क्वांटिटी 200 है उसका 50% कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो सीधे आधा कर देना है। ठीक है, अगर 25% है तो वो हो जाता है 1/4। 1/4 मतलब 1/4। अगर कोई चीज 1000 है उसको क्या कर दो 4 से डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा 250, या फिर आधे का आधा कर दो, 1000 का आधा फिर 500, 500 का आधा 250। ठीक है, 10% का बिल्कुल सिंपल है, एक जीरो हटा दो लास्ट से। अगर कोई चीज 1000 है तो उसका 10% कितना होगा 10% 100 हो जाएगा, एक जीरो हटा दो। अगर कोई चीज 100 है उसका 10% कितना होगा 10 होगा। कोई चीज 10 है उसका 10% कितना होगा 1 होगा। कोई चीज 1 है उसका 10% कितना होगा 0.1 होगा। ठीक है, ये 10%। अब एक होता है जो काफी खतरनाक होता है दिखने में लेकिन इजी होता है, 33 1/3%। अब ये तुम्हें याद होगा ये मिक्स फ्रैक्शन है तो इसको क्या बोलते हैं 100/3%। तो ये तुम्हारा इक्वल होता है 1/3 के। अब अगर कोई चीज 300 है तो उसका 33 1/3% कितना होगा 100 होगा, मतलब 1/3 के। ठीक है, तो ये एक तरीके से ट्रिक समझ लो इनको कि जो तुम्हारी कैलकुलेशन को क्या कर सकते हैं बहुत इजी कर सकते हैं। आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, इनके लिए प्रॉपर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। किसी ने 50% बोला सीधे आधा कर दो, 25% बोला आधे का आधा कर दो, 33 1/3% बोला 3 से उसको डिवाइड कर दो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं क्योंकि ये इंट्रोडक्शन हमारा परसेंटेज का खत्म हो गया। उसके बाद इससे ही आगे देखते हैं हम। ओके।